हरे कृष्णा। तो बहनों, आज हम देखते हैं होई की पूजा कैसे की जाती है और इसका व्रत कैसे रखा जाता है और इसका कैसे पारण किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको पूजते हैं और कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी पूजा विधि और हमें क्या क्या इसमें चाहिए और क्या क्या हमें किस तरीके से हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साहू, चांदी की साहू, जो माताएं पूजा करने के बाद गले में धारण करती हैं और पहनाई जाती है चांदी की अहोई। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई धारण की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चांदी की अहोई देवी या दिव्य उपस्थिति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस माला में चांदी के मोती होते हैं जिसमें धागे में पिरोकर महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। हमारे धर्म में चांदी को एक शुभ धातु माना जाता है। कहते हैं चांदी की अहोई पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई पहनने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसमें साऊ गौ माता और उनके बछड़े का चित्र अंकित होता है। अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। किसी भी व्रत में पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा सुनने से जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली सभी महिलाओं के व्रत को पूर्ण करने के लिए यह व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती करने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मांदवी थी। भूल से उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह करती भी क्या। तो वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद उस स्त्री की पहली संतान की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण फिर दूसरी और तीसरी संतान भी देवलोक सिधार गई। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 1 वर्ष में उस स्त्री की 7 संतानों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक एक करके अपनी संतानों की मृत्यु को देखकर साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। अपनी सभी संतानों को खोने का दुख उसके लिए असहनीय था। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों को अपनी व्यथा बताते हुए रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान गई थी। मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो ये बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब तुम माँ पार्वती की शरण में जाओ और अष्टमी के दिन सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से अहोई अष्टमी की परंपरा चली आ रही है। जब भी हम कथा करते हैं तो हाथ में गेहूं के 7 दाने और फूलों की पंखुड़े लेकर अहोई अष्टमी की कथा करें। कथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए गेहूं के दाने और पुष्प माता के चरणों में अर्पण कर दें। इसके बाद मोती की माला को गले में पहन लें। अगर आपने चांदी के मोती पूजा में रखे हैं तो उन्हें एक साफ डोरी या कलावा में पिरोकर गले में पहनें। इसके पश्चात माता दुर्गा की आरती करें। अब तारों और चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पंचोपचार हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें। इसके बाद जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। पूजा में रखी गई दक्षिणा अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला को दे। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। इस तरीके से संपन्न करें अपनी अहोई अष्टमी की पूजा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अहोई माता की माला कैसे बनाई जाती है। साहू माता की जो चांदी की माला है वो कैसे बनाई जाती है, तो देखिए उसकी भी एक झलक कि वो कैसे बनाई जाती है। साहू माता की जो माला है, पेंडेंट हमें कैसे बनाना है, तो ये देखिए इस तरीके से बनाना है। यह हमें सुनार की दुकान से मिल जाएगा। इस तरीके से पेंडेंट जिसमें सुरही गौ माता बनी होती है, लेकिन इस तरीके से भी मिल जाता है जिसमें 3 देवियां बनी होती हैं। तो आप इस तरीके से ले आइए पेंडेंट को और कलावा उसके अंदर डाल करके 2-2 मोती से इसको बनाइए पेंडेंट, और ये बन जाएगा बहुत ही सुंदर प्यारा सा पेंडेंट। जैसे मंगलसूत्र होता है करवा चौथ पर, ऐसे ही ये होई पर होता है ये पेंडेंट, अहोई माता का या साहू माता का पेंडेंट। और ये देखिए किस तरीके से मैंने ये पिरो दिया पेंडेंट को कलावे के अंदर। और अब लेंगे हम ये 2 मोती।
ये भी चांदी की मोती हैं, ये भी सुनार की दुकान से मिल जाती हैं। तो एक मोती को इस तरफ पिरोना है, दूसरी मोती को दूसरी तरफ पिरोना है। तो अगर जितनी आपके संतानें हैं उतनी ही आप मोती इसके अंदर डाल सकते हैं। एक संतान के नाम से एक मोती का जोड़ा इसमें डलता है। और अगर आपके बेटे हुआ है तो बेटे के नाम का भी डलेगा। अगर आपने बेटे की शादी की है तो बेटे की शादी के नाम का भी इसमें डलेगा। और इस तरीके से घर में आपके पास जितने बच्चे हैं उन बच्चों के नाम का डलेगा, उनकी शादी जब होती है उनके नाम का डलेगा। तो आप इस तरीके से मोतियों को बढ़ाते जाइए, साहू माता आपकी मोतियाँ बढ़ाती जाए। तो आप देखिए किस तरीके से ये पेंडेंट बन गया है और कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही जैसे पुराने टाइप के जो लोग होते हैं वो पहनते थे इस टाइप की। तो ये बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल और बहुत ही प्यारा पेंडेंट लगता है ये पहनने में। तो जब होली वाले दिन हम इसकी पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद हम इसे गले में धारण कर लेंगे। और जब दिवाली होती है या आप दिवाली पर या भाई दूज पर आप इसको उतार करके गुड़ से इसका भोग लगा करके आप वापस इसको रख सकते हैं। और इसको झकरी के ऊपर रखना है और झकरी के ऊपर रख करके जैसे हम झकरी की पूजा करेंगे, होई माता की पूजा करेंगे, ऐसे ही साहू माता की पूजा भी हमें करनी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मैं इसी तरीके से नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाती रहूँगी आपके लिए। आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।